यस सर। देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पता होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट हमारा क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम बोलता हूं तो क्या मतलब है? टेम्परेचर सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर सेम। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका क्या मतलब है? क्या ए और सी का टेम्परेचर सेम है? बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब हुआ? बी और सी का भी टेम्परेचर सेम है, राइट? तो क्या डेफिनेटली ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? ठीक बात कह रहा हूं? यस सर। अगर ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ है, बस इसका आइडिया होना चाहिए। मेन हमारा इसमें क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि बेसिकली हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या सबको ये कंटेनर दिख रहा है जिसके अंदर मैंने कोई गैस फिल कर दी है? सबको पिस्टन दिख रहा है? तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डी क्यू किसके इक्वल होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू का क्या मतलब है? हीट एक्सचेंज। डी यू कौन है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डी डब्ल्यू कौन है? वर्क डन, राइट? तुम लोग मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो डी क्यू किसके इक्वल है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू हमारा कौन है? हीट एक्सचेंज। डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। इसका मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? अगर हम ए से बी ले जा रहे हैं, दो प्रोसेस से 1 और 2, तो डेल्टा यू क्या होगा? 1 और 2 में क्या रिलेशन होगा? सेम होगा। सेम होगा। बिल्कुल ठीक। कैसे बताना सेम होगा? पाथ इंडिपेंडेंट है, सेम। स्टेट फंक्शन है, यानी दो पाथ पे डिपेंड नहीं नहीं करता। करेगा। इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, फाइनल तो पॉइंट डेल्टा यू क्या होगा? सेम। सेम होगा। डी डब्ल्यू हमारा क्या है? वर्क फंक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है पीडीवी। ठीक है। यस। अगर हम हीट गैस के अंदर डाल रहे हैं तो डी क्यू कैसा लेना चाहिए? पॉजिटिव। अगर हीट गैस से बाहर आ रही है तब डी क्यू कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वैसे अगर पिस्टन बाहर आ रहा है यानी गैस एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन का साइन कैसा डालोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर पिस्टन लेफ्ट में जा रहा है मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेस के केस में वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना? तो एक बार साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प होती है इससे। अगर हीट हम गैस के अंदर डाल रहे हैं तो डी क्यू कैसा था? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर हीट बाहर आ रही है तो डी क्यू कैसा था? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर हीट गेन और लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब डी क्यू कैसा है? जीरो। जीरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में? एडियाबैटिक प्रोसेस। यस सर। ठीक बात बोली। डी यू। डी यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस डी यू का फॉर्मूला में याद करना है, एन सी वी डी टी, फॉर ऑल प्रोसेस। सारी प्रोसेस में ये फॉर्मूला लगेगा। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो डी टी कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब डी यू कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर फॉल होगा तो डी टी नेगेटिव, हेंस डी यू नेगेटिव। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब डी टी क्या हो जाएगा? जीरो, एंड डी यू भी जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में?
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसे क्या बोलोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। वैसे मैंने बताया वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है हमें? पीडीवी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन का साइन कैसा था? पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तब वर्क डन नेगेटिव। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं मैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तुम लोग बेटा बोलोगे नहीं तो मैं कैसे आगे पढ़ाऊंगा? यस मैं सर। ही रुक जाता हूँ। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। Yes, sir. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस हम समझ लेते हैं फिजिक्स में कौन कौन से हमें पता होनी चाहिए। पहली हमारी प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। इसका क्लियर मतलब है टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी? पीवी इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी, या पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एल, राइट? दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी और वी कैसे हैं? वैसे भी पूछो। इनवर्स रिलेशन में। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर डिग्री। डिक्रीज होगा। ठीक बात है। यस अगर मैंने दो ग्राफ बनाए T1 और T2 टेम्परेचर पे, तो जो ग्राफ जितना ऊपर होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा। ज्यादा होगा। ये ठीक बात है। यस सर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ वर्क डन बताऊं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आइसोथर्मल में? एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल बेस ई पर। अगर बेस 10 पे लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। क्या हम ऐसा कह सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2? यस सर। इस फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 P इनिशियल बाई P फाइनल। यस सर। ठीक है। डी क्यू किसके इक्वल था? डी प्लस डी। डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी यू क्या हो जाएगा? 0। 0। तो क्या मैं डी क्यू को वर्क इक्वल कह सकता हूँ? यस सर। ठीक बात है। अगर मैं कहता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब हमारी प्रोसेस बहुत स्लो है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है। यस। और जो हमारी कंटेनर की वॉल्स होनी चाहिए, वो वॉल्स कैसी होनी चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिव। परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब है हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाए, राइट? यस सर। अब देखना ध्यान से, क्या सबको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख रहा है?
वॉल्यूम वी नॉट से 3 वी नॉट हो गया और प्रेशर हमारा 3 पी नॉट से पी नॉट हो गया। ठीक है, यस सर। तो जब हम ग्राफ में मूव कर रहे हैं ए बी सी, तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं, कांस्टेंट। ए बी सी कर्व पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा ये बताना है। पॉइंट ए पे टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा होगा? डिक्रीज करेगा। पॉइंट ए पे टेम्परेचर कितना होगा? 3p इंटू वी नॉट बाई एन आर। पॉइंट सी पे टेम्परेचर क्या होगा? ई नॉट वी इंटू नॉट थ्री नॉट इंटू 3 वी नॉट अपॉन एन एन आर। तो क्या हिंट देना चाह रहा हूँ मैं? कांस्टेंट है। क्या ए और सी पे टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? सेम। अब बी के बारे में सोचो। बी पे भी सर सेम ही रहेगा। नहीं, अगर सेम रहता तो फिर तो ग्राफ कर्व बनता ना ऐसा, अच्छा। जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं रहेगा। क्या मैंने ऐसा कुछ बताया था T1 और T2 में? ग्राफ जितना ऊपर जाएगा टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। यस सर। तो वही लॉजिक लगाओ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ। ए और सी पे टेम्परेचर पक्का क्या है? सेम। इसका अलग हम ग्राफ बनाएंगे आइसोथर्मल वाला। तो ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये T1 का ग्राफ है, ये T2 का ग्राफ है, ये T3 का ग्राफ है। तो जब हम ए से बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है? राइज। राइज हो रहा है। राइज कर रहा है सर। और बी से जब हम सी जा रहे हैं फॉल तब कर रहा टेम्परेचर क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। कॉल कर रहा है। तो इनफैक्ट क्या ऐसा कह सकता हूँ कि जो मिड पॉइंट है बी, इस पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। है। यस सर। तो आप कैसे निकालेंगे? सर डिफरेंशिएट। हाँ, वो डिफरेंशिएट वाला प्रॉपर तरीका है, बट मैं एक शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। क्या हाँ। ये 2v0 है यस सर। और क्या ये 2p0 है? हाँ। तो मैं बी पे सोच रहा हूँ टेम्परेचर निकालने की। तो क्या लिखूंगा? जो भी प्रेशर हो इंटू वॉल्यूम हो अपॉन एन आर। 4p0 v0 बाई एन आर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा, इनको पहले करा ही देता हूँ थोड़े से क्वेश्चंस आइसोथर्मल पे।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। A to B कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। सर ऑप्शन डी हो। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन करूं और बाद में क्या करा है? वो कांस्टेंट प्रेशर है, राइट? कांस्टेंट प्रेशर। यस सर। तो कांस्टेंट प्रेशर है, इसका मतलब प्रेशर को कांस्टेंट करने की जरूरत है। तब देख लो, सी ऑप्शन तो डेफिनेटली रॉन्ग है ना? यस सर। क्यों करा उसे डेफिनेटली रॉन्ग है? क्योंकि आइसोथर्मल वाला ग्राफ सही नहीं है, कर्व होना चाहिए। हाँ, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा? कर्व होगा। कर्व्ड होना चाहिए। और बी भी पक्का रॉन्ग है, आइसोबारिक तो लग नहीं रहा, तो ए और डी में से ध्यान से देखो। ए में एरो गलत दिए हुए हैं क्या? यस सर। ए से बी जाना है, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, देन आइसोबारिक कंप्रेशन होना चाहिए, राइट? यस। तो डी होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं हम लोग, देखो। During an isothermal expansion, an ideal gas does 150 joule of work. तो ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही। अब डी क्यू को डी यू प्लस डी डब्ल्यू से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? EU 0। डी यू जीरो है, आइसोथर्मल है तो डी यू पक्का जीरो है, डी डब्ल्यू है प्लस 150 एंड डी क्यू कितना होगा? प्लस 150। बढ़िया। तो इसका मतलब सीओडी में से एक आंसर लगना चाहिए। सी है। हो जाएगा, देख लो भाई सब लोग। क्या थर्ड और फोर्थ सिमिलर कॉन्सेप्ट है? यस सर। थर्ड में एक्सपेंशन था, फोर्थ में क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो इस बार डी क्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? डी। डी हो जाएगा। ठीक बात है। यस सर। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को हीट दे तो क्या है, थोड़ी देर बाद 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिल जाएगा हमें? यस सर। तो इसका मतलब जब भी स्टेट चेंज होती है, जिसका फॉर्मूला होता है अगर हीट निकालना चाहता है तो Q इक्वल टू ml, राइट? इस एल को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब भी स्टेट चेंज होती है Q इक्वल टू ml, तो इसमें टेम्परेचर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट।
कांस्टेंट रहेगा। जब भी स्टेट चेंज होगी ध्यान रखना, चाहे सॉलिड से लिक्विड में है या लिक्विड से गैस में। तो क्या इससे क्वेश्चन नंबर हम 2 कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब में देखा है। ए होगा। क्या लिक्विड ऑक्सीजन है 50 केल्विन पे? यस और 300 केल्विन पे ऑक्सीजन क्या रहेगी, लिक्विड या गैस? यस। तो जब भी सॉलिड से लिक्विड होगा स्टेट चेंज होगी, या कोई चीज लिक्विड से गैस बन रही है स्टेट चेंज होगी। तो जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? होगा। तब देखो ऑप्शन से कुछ आइडिया लग रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट का तो इसमें एक ही ग्राफ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है सर, फर्स्ट। फर्स्ट ग्राफ। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5, an ideal gas A and real gas B have their volume increased from V to 2V under isothermal condition. तो डेल्टा यू क्या होगा? ये होगा सर 20 सॉरी। दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों में जीरो ही होगा शायद। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो ए या बी? हाँ, ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है, ज्यादा सही कौन लग रहा है? बी सर। ज्यादा सही बी है तो बस बी आंसर हो जाएगा। 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होनी चाहिए, और आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो होती ही नहीं होती। Yes, sir. होती है। इसका मतलब हमारा आइसोथर्मल Yes, sir. एक्सपेंशन और कंप्रेशन, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंड कर दो फिर वापस उसको कंप्रेस कर लो। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है, राइट? सर फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब कंजर्वेशन ऑफ Energy. एनर्जी। सेकंड का आंसर, सेकंड का Option A. ए बिल्कुल सही है।
सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है? क्या सेकेंड में मैंने बोला वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब पॉजिटिव है, राइट? डेल्टा डब्ल्यू। यस सर। थर्ड वाले मैंने क्या बोला है? ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब इसको हम नेगेटिव लेते हैं, राइट? यस सर। तब कौन सा आंसर होगा? सी। सी। तब सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है? आइडिया दे देता हूँ। आइसोथर्मल का आइडिया दे दिया मैंने, राइट? यस सर। सर आइसोकोरिक तो वॉल्यूम के लिए होती है ना। एडियाबेटिक का क्या मतलब है? डेल्टा की 0। एडियाबेटिक का मतलब है डी क्यू क्या होगा हमारा? 0। 0। तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए हमारी कंटेनर की? परफेक्ट इंसुलेटिंग। और प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? वेरी फास्ट, मतलब सडन प्रोसेस होना चाहिए, राइट? एडियाबेटिक में डी क्यू किसके इक्वल होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बट डी क्यू तो 0 है। क्या डी यू को माइनस डी डब्ल्यू कह सकता हूँ? अगर मैं बोलता हूँ एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो अगर एक्सपेंशन है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डी यू कैसा होगा? माइनस डी डब्ल्यू। अगर डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, डी यू कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब टेम्परेचर राइज होगा या फॉल होगा? फॉल होगा। इसका मतलब कूलिंग होगी क्या? यस सर। अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन आ जाए तब वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। डी यू कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर डी यू पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर राइज होगा। और हीटिंग होगी या कूलिंग होगी? हीटिंग। ठीक बात बोल रहा हूँ? यस सर। वर्क डन क्या होता है? एनआरटी, nRT2 माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। ये किसका वर्क डन है? एडियाबेटिक का, राइट? यस सर। एडियाबेटिक में पीवी रेज़ टू पावर गामा को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जी। इस पर न्यूमेरिकल आता है P1 V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा। क्या गामा को हम CP बाई CV कह सकते हैं? या फिर 1 प्लस 2 बाई एफ? एफ का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम। CV का फॉर्मूला क्या है? FR बाई 2। एंड CP माइनस CV किसके इक्वल होता है? R के। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा? 3। फ्री ट्रांसलेशन। CV कितना आ जाएगा? 3/2। C 3R बाई 2। CP कितना आ जाएगा? 5R/2। FR बाई 2। गामा कितना आ जाएगा? 1.67। गामा आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3। 5 बाई 3 1.67। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि न्यूमेरिकल्स में जिस डेटा का यूज करना पड़ेगा। क्या मैं इस P को nRT बाई V कह सकता हूँ?
यहां से दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया, टी वी टू पावर गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने पी को ओपन करा था, इस बार मैं सोच रहा हूँ किसको ओपन कर दूं, वी को। तो क्या एक फॉर्मूला और बन जाएगा, पी टू पावर वन माइनस गामा टी टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, राइट। ये मीटिंग खत्म होने वाली, मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना डालोगे, 5, Yes, sir. 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशन, अगर डायटोमिक की rotation. बात कर रहे हैं तब। अगर ये सारे डेटा याद रहते हैं तो न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलती है क्या। Yes, sir. सीपी कितना हो जाएगा, मोनो